हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिजिकल एजुकेशन लेक्चर सीरीज का दूसरा भाग है जिसमें मैं आपके लिए टेम्परेचर रेगुलेशन एंड एक्सरसाइज के ऊपर एक थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। यानी कि एक्सरसाइज के दौरान हमारे शरीर में तापमान किस तरह से नियंत्रित होता है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तापमान को नियंत्रण करता है। ये टॉपिक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स के नेट प्रिपरेशन मास्टर डिग्री के लिए और साथ साथ में जो कॉमन पीपल्स हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स, ट्रायथलन, रनिंग, मैराथन या साइकिलिंग के इवेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। इससे आपका एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। Humans tolerate these hot and cold climates due to a well-developed ability to regulate core body temperature. जो मानव शरीर है ये प्रकृति द्वारा इस तरह से निर्मित हुआ है कि हम सर्दी और गर्मी दोनों तापमान या दोनों अवस्था को हम अच्छी तरह से झेल सकते। ह्यूमंस रेगुलेट कोर टेम्परेचर थ्रू बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स। हमारा जो कोर टेम्परेचर है, जो अंदरूनी जो तापमान है, वो हमारे व्यवहारिक और शारीरिक जो प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी बेसिकली। वन इज पोइकिलोथर्म्स एंड सेकेंड वन इज होम्योथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स क्या है? जिनके बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरमेंट, जैसे लिजर्ड, इंसेक्ट्स, जिनके तापमान बॉडी का प्रकृति के साथ साथ वेरी होता है। अगर प्रकृति का तापमान बढ़ेगा उनके शरीर में तापमान बढ़ता है, अगर प्रकृति का तापमान कम होता है तो उनके शरीर में तापमान कम हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। और होम्योथर्म्स का क्या है? मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी कोर टेम्परेचर। मतलब ये लोग या होम्योथर्म्स के अंदर में जो आते हैं उनके बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, जिसमें हम इंसान आते हैं, बर्ड्स, बियर्स, जानवर आते हैं। एट द टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री तापमान में हमारे शरीर की सेल का जो कार्य क्षमता है वो कम होने लगता है। और एट द टेम्परेचर बिलो 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस के नीचे हमारा शरीर का भी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। इवन आप अनकॉन्शियसनेस या आपकी जो चेतना है वो लुप्त हो सकता है। इवन कार्डियक रिदमिया। ओके, एरिथमिया मीन्स आपके कार्डियक जो रिदम है उस रिदम में आपके डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाता है। तो आगे चलते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये क्या होता है? साधारण बॉडी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कॉमन चीज़ है। आजकल आप जान रहे हैं कोविड के दौरान ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर से हम चेक करते हैं वो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडी टेम्परेचर कैन एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान बढ़ सकता है जब हम हाई इंटेंसिटी या कोई भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट करते हैं। देयर इज कॉन्सिडरेबल वेरिएशन थ्रू आउट द बॉडी। हमारे जब बॉडी का टेम्परेचर बॉडी में आता है, उसकी जो बिहेवियर में देखा जाता है उसके कई सारे वेरिएशंस होता है। नीचे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये सारे पिक्चर्स इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा थर्मल इमेज के तौर पे लिया गया है, जिसमें अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेट में कैसे कैसे बॉडी का इमेज होता है, उसकी जो थर्मल इंप्रेशन क्या बनता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे एंग्जाइटी के देखिए, दोनों हाथ बिल्कुल काला पड़ गया है, ब्लैक, और आपकी जो थोरासिक रीजन में वहाँ पे काफ़ी रेड और येलो का एक उज्जवल आभा दिख रहा है। वैसे लव में बहुत हाथों में भी है, पूरा बॉडी के करीब करीब, तो लोअर लेग्स में बस थोड़ा सा कम है। बट डिप्रेशन में देखिए एकदम डार्कनेस, एक ब्लू तक की तरह है, उसकी जो रोशनी है काफ़ी डार्क हो गया है। तो इससे अलग, ऐसे ही अलग अलग जो साइकोलॉजिकल स्टेट में किस तरह से आपके स्टेट दिखा, जैसे कॉन्टेम्प्ट, प्राइड और शेम में भी दिखाया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी में थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जिसकी अवस्थान आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो ब्रेन के ठीक नीचे वाले हिस्से बहुत ही छोटा सा एक है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बेसिकली दो पार्ट मेन होता है। वन इज हीट गेन सेंटर, मतलब एक जो हीट को, तापमान को जनरेट करता है, एंड सेकंड वन इज हीट लॉस सेंटर, जो हीट की मतलब शरीर की जो तापमान की कम करने में मदद करता है। यूज फीडबैक फ्रॉम पेरिफेरल हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर, जो हमारे शरीर में जो बाहरी जो न्यूरॉन्स या जो आपके नर्वस सिस्टम्स है, जो हीट को रिसेप्ट कर सकता है या टेम्परेचर को रिसेप्ट कर सकता है, कोल्ड हो या हीट हो, उनके द्वारा, उनके फीडबैक के द्वारा जो हाइपोथैलेमस है ये निर्धारण करता है कि टेम्परेचर बॉडी में बढ़ाना है या घटाना है। बॉडी टेम्परेचर, एनवायरमेंट एंड एक्सरसाइज इंटेंसिटी, शरीर के तापमात्रा, परिवेश एवं या एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो कैसे आपस में संबंधित है। कोर टेम्परेचर रेजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एक्सरसाइज इंटेंसिटी। बॉडी के जो तापमान ये एक्सरसाइज जितना बढ़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ता है। मतलब बॉडी के एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा है, आपने बहुत तेज जोर से एक्सरसाइज किया, साथ साथ में बॉडी के टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ता है।
ओके, व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर होता है आपकी जो एटमॉस्फेयर की, जो परिवेश की टेम्परेचर है। जैसे आप घर में कोई रिसर्च कर रहे हैं, जो लैब में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी जो परिवेश की टेम्परेचर है, हवा की टेम्परेचर मान लीजिए, आपकी जो जो वातावरण की टेम्परेचर, वो बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब जिस एरिया में आप वो मतलब जहाँ पे बॉडी वर्क कर रहा है, जिस एरिया में उस बॉडी को टेम्परेचर मापा जा रहा है, उस आसपास के जो एरिया है, वातावरण है, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, उस एरिया को टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट, क्लोथिंग एंड हाइड्रेशन स्टेट। ये बहुत चार इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो त्वचा का जो तापमान है, ये चार चीज़ों में बहुत इफेक्ट होता है। वन इज एनवायरमेंट, परिवेश की तापमान, दूसरा ही मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारे जो विपाक की गति, तीसरा है क्लोथिंग जो कपड़े या जो हम पहनते हैं पहनाव, चौथा है हाइड्रेशन टेस्ट मतलब हम शरीर में कितनी मात्रा में पानी है। ठीक है, क्लोथिंग एंड एयर मूवमेंट अक्रॉस द स्किन अफेक्ट स्किन टेम्परेचर बाय इन्फ्लुएंसिंग द कैपेसिटी फॉर हीट लॉस। आपकी जो कपड़े, ये जो जिस तरह से आप पहनाव पहनते हैं, उसमें हवा किस तरह से बहता है, उसकी एयर कैरिंग कैपेसिटी कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आपके हीट लॉस या हीट गेन सेंटर किस तरह से काम करेगा। आगे चलते हैं। क्लोथिंग, द इंसुलेशन वैल्यू ऑफ क्लोथिंग मस्ट बी बैलेंस्ड विद द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज। हमारे जो कपड़े हैं, वो किसी तरह से कपड़े, कुछ भी कपड़े पहनने से नहीं चलेगा। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट कर रहे हैं, तो आपके कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके परफॉर्मेंस के। आप अगर कोई ऐसे रॉन्ग कपड़े पहन लिए जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। इसीलिए ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप जब मैराथन रनिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपके काफ़ी ड्यूरेशन तक वो करना है, तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो ड्रेस पहन रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। एक यहाँ पे बात है क्लो यूनिट। क्लो यूनिट होता है जो कपड़े का जो इंसुलेशन है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर किस तरह से बॉडी कंट्रोल करता है, उसका एक इंसुलेशन होता है। जो अच्छे अच्छे फैब्रिक्स के कंपनीज होते हैं, जैसे नाइक, एडिडास, प्यूमा का हो गया, जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज के फैब्रिक्स डिज़ाइन करते हैं, वो एक क्लो यूनिट के ऊपर बहुत काम करता है, क्योंकि क्लो यूनिट कपड़े का जो इंसुलेशन क्वालिटी को डिनोट करता है। ऑप्टिमल कोल्ड वेदर क्लोथिंग्स अलो फॉर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट व्हाइल प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। जो अच्छे कपड़े होते हैं कोल्ड वेदर में, वो स्वेट को भी इवेपोरेट करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस देता है और साथ साथ में इंसुलेशन के भी काम करता है। तो उनकी फैब्रिक्स के गठन काफ़ी खास होते हैं। ऐसे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि जब सर्दी में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे मतलब 2-3 लेयर्स आप कपड़े पहनिए, कि जैसे जैसे आप एनवायरमेंट टेम्परेचर के साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप उसको रिमूव करें। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी। ठंडे पानी में अब तैरेंगे तो जिनके अनुभव होगा ठंडे पानी में तैरना, वो लोग अच्छी खास जानते हैं कि आपके हाथ पैर जम जाते हैं, आप तैर नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइपोथर्मिया का कंडीशन आपको पैदा होने शुरू हो सकता है। बॉडी फैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हीट लॉस इन कोल्ड वेदर। आपके शरीर में जो फैट की जो परसेंटेज है, या उसकी जो मात्रा है, या वो जो कितना परिमाण आपके बॉडी में फैट जमा हुआ है, ये आपके बॉडी का कोल्ड वेदर में किस तरह से सस्टेन करेगा, वो डिसाइड करता है। फिर भी यहाँ पे एक रिसर्च की बात ये है कि इंक्रीज बॉडी फैट इन डिस्टेंस स्विमर्स इज ए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये अनक्लियर है, अभी भी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, देख सकते हैं आप किस तरह से कपड़े का जो क्लोथिंग है अरेंज होता है, जो हाई प्रोफाइलिंग जो फैब्रिक्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाइपोथर्मिया बहुत कॉमन टर्म है। हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। तो कम टेम्परेचर से रिलेटेड जो घटना होता है उसको हाइपोथर्मिया घटना बोलते हैं, या उसकी हाइपोथर्मिया प्रोसेस बोलते हैं। द हाइपोथैलेमस सीजेस टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एट अ वेरी लो कोर टेम्परेचर। जब शरीर की कोर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे आ जाता है, तो हाइपोथैलेमस की जो स्वाभाविक नियंत्रण क्षमता है बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का, वो खत्म होने लगता है, और वहीं से हमारे शरीर में प्रॉब्लम शुरू होती है। हाइपोथर्मिया ऑकर्स व्हेन हीट लॉस इज ग्रेटर देन हीट प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, जब आपके शरीर में तापमान जिस तरह से बन रहा है और शरीर की तापमान जिस तरह से घट रहा है, इसमें अगर बैलेंस नहीं हुआ तो हाइपोथर्मिया के चांस या खतरा बढ़ सकता है। फ्रॉस्टबाइट ऑकर्स व्हेन आइस क्रिस्टल्स फॉर्म विद इन टिश्यू। जब बर्फ के स्फटिक या क्रिस्टल हमारे टिश्यूज के अंदर बन जाता है, तब फ्रॉस्टबाइट होने का चांस या खतरा बढ़ जाता है। और इसका रिस्क कब बढ़ता है? जब -6 डिग्री के टेम्परेचर नीचे आ जाता है। एक सैल्यूट बनता ही है मेरे देश के जवानों के लिए। जय हिंद। यहाँ पे फर्स्ट
वाइट के फिंगर्स दिखाया जा रहा है कि कैसे आपके हाथ बिल्कुल काले जैसे पड़ गए, कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल स्टॉप हो गया। हाथों के जो टिश्यूज़ है उसके अंदर में बर्फ़ के गोले बन गए हैं या बर्फ़ के छोटे छोटे स्फटिक बन गए हैं और वो डैमेज हो जाता है, उसको काटना ही पड़ेगा, कोई उसका दूसरा चारा है ही नहीं। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज इन ए कोल्ड। देखिए ये हमारा भारत के जो फौजी है, देखिए वो लोग अपने बॉडी को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सियाचिन में या आपके जो ग्लेशियर में जब वो लोग तैनात रहते हैं, वो नियमित रूप से ऐसे शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, योगा हो अब कोई भी और फॉर्म में हो, जिनके उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज रहे या एक्टिव रहे, जिनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। कोल्ड एक्सपोजर कैन लिमिट फिजिकल परफॉर्मेंस। तो उस टाइम में आपको धीरे से कंट्रोल्स के नियंत्रण के साथ साथ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो आप जैसे अचानक से कुछ उछल कूद ऐसे वाला नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द हेवी क्लोथिंग। अब ठंडी में आप तो कपड़े ज़्यादा मोटे पहनना ही है, तो ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेंगे तो आपका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगा। एंड शिवरिंग में डिक्रीज मसल एफिशिएंसी। बार बार जो कपने वाला जो होता है ना, जब आपके हाथ कपने लगे ठंडी में, तो उससे क्या ना मसल का एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसकी कार्यशक्ति। अभी तक हम हाइपोथर्मिया की बात कर रहे थे, अब हम हाइपरथर्मिया यानी कि हीट गेन की अवस्था में या ऐसे हॉट टेम्परेचर में जब आप रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमारा बॉडी किस तरह से अडेप्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। का जो 2 भाग से शुरू करके 4 भाग का 3 भाग जो एक्लिमेटाइजेशन होता है, ये 4 से 6 दिन के अंदर ही हो जाता है। एक्लिमेटाइजेशन टू हीट मस्ट बी अकम्पेनिड बाय एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, नहीं तो परफॉर्मेंस आएगा नहीं। एथलीट्स एक्लिमेटाइज क्विकर देन सेडेंटरी इंडिविजुअल। डेफिनेटली बात है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं, जिनको प्रैक्टिस करने का एक तजुर्बा रहेगा, वो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉडी को हीट में कंट्रोल कर सकता है। इस तरह सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के कारण लोगों का मौत होता है या शरीर बीमार पड़ जाता है, पर जो शारीरिक रूप से फिट और तंदुरुस्त रहते हैं उनको थोड़ा कम समस्या होता है। डिक्रीज द स्वेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टेक 10 days। जब शरीर में सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन या उसकी जो घनत्व कम हो जाता है, वो 10 दिन तक उसको भरपाई में टाइम लग जाता है। इतना असरदार प्रभाव पड़ता है, आप इस बात से समझ गए होंगे। इंक्रीज इन स्वेट रेट्स आर नॉट फुल्ली एविडेंट अंटिल 14 days। बट 14 दिन तक जो स्वेट रेट्स इंक्रीज होता है, तो इसके प्रभाव उतना क्लियरिटी नहीं आता है। यहाँ पे पिक्चर में अगर आप गौर करें, देखें, ये थर्मो हीट HIIT वर्कआउट, ठीक है। HIIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें हम कुछ देर के लिए काफ़ी हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट करते हैं, फिर इंटरवल मतलब थोड़ा स्लो इंटेंसिटी में करते हैं, फिर रिपीटेडली हाई इंटेंसिटी। इस तरह से आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट आपके फिटनेस के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। कभी नेक्स्ट टॉपिक में कभी इसके ऊपर बात किया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रिवेंटिंग थर्मल स्ट्रेस। कैसे थर्मल स्ट्रेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सप्लाई कोल्ड फ्लूइड। जिनकी ताप मतलब ऐसे पानी पीना है जो 8 से 13 डिग्री सेल्सियस में, 8 से कम नहीं, 13 से ज़्यादा नहीं। विथ मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 7% पर से 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रिंक 600 ml ऑफ फ्लूइड 2 hours बिफोर। 2 घंटे पहले 600 ml आप पानी पीजिए, और 400 ml पानी हर 15 मिनट्स प्रायर टू एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज के ठीक पहले 15 मिनट अंतर आप 400 ml का पानी लगभग पीजिए। बॉडी का जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये करना उचित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट शुड बी एनकरेज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग सेशन। कोचेस को अपनी जो खिलाड़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनी है, उनको पानी पीने से रोकना नहीं है, ठीक है। उनको ऑप्टिमम लेवल पे पानी पीने दीजिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस घटेगा नहीं, बढ़ेगा, पर ज़्यादा पानी नहीं पी जाए, ये इस बात का ध्यान दीजिए। वेक एथलीट्स बिफोर ईच प्रैक्टिस। एथलीट का वजन करिए हर एक प्रैक्टिस के पहले, टू इंश्योर दे आर नॉट डिहाइड्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उनकी डिहाइड्रेशन कंडीशन चेक करने के लिए उनको वजन करिए कि वो डिहाइड्रेशन है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। एंड डू नॉट यूज सॉल्ट टेबलेट। सॉल्ट टेबलेट यूज मत करिए, इसके खतरा बढ़ सकता है। And last point is क्या है, researchers confirm that the body lowers its temperature in response to lower energy intake to save energy। हमारे इस बॉडी का एनर्जी को सेव करने के लिए अगर हम एक्सटर्नली तौर पे हम बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करें किसी तरह से, तो हमारा बॉडी एनर्जी सेव रहेगा, जिससे हम उस एनर्जी को दूसरे परफॉर्मेंस से यूज़ कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन जस्ट हम यहाँ पे एक बात कहेंगे कि जो ट्रायथलॉन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स हैं, उसमें जो बॉडी शूट्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे फुटबॉल गेम्स हो गया, जिस तरह से, या क्रिकेट, जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इवेंट होता है, जैसे टेनिस वगैरह हो गया, कभी कभार जो एक्सपोजर रहता है काफ़ी देर तक बाहरी तापमान के साथ, उनको इस तरह से कपड़ा पहनना जरूरी है। इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि कैसे एक्सटर्नली बॉडी को थोड़ा कूलिंग किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ये 2 बुक मैंने रेफर किया। मेरे को टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करता हूँ कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आप
समझ गए होंगे कि किस तरह से बाहरी तापमान और अपने शरीर की तापमान परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान रख के आप अपनी वर्कआउट को डिज़ाइन करिए, और आपकी अच्छी हेल्थ के कामनाओं के साथ आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय माय फ्रेंड्स।